में, लेकिन क्यों चला जाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर की नजर में मैंने ऊपर आना। जल्दी पढ़ दो सब। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में शुरू से पढ़ो, शुरू से। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। देखा, फिर दाऊद ने एक बार फिर इस्राएल में से बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। 30,000 लोगों के सामने। आप यहाँ पे 4 लोगों के सामने भविष्य की इबादत नहीं करते। भविष्य के सामने आप समझते एक दूसरे की ओर झेल के आप ऐसे बोलते कि नहीं, अच्छा नहीं करना, लोग देखेंगे, है ना, मर्द लोग देखेंगे, औरत लोग देखेंगे, क्या होगा। देखा, 30,000 लोगों ने एक बार फिर उन्होंने 30,000 लोगों को क्या किया? इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। हाँ, लिखा है एक संदूक को ले जाने के लिए वह वहां से सब इकट्ठे होके चल पड़े। जो संदूक क्या था? यहोवा के सेनाओं का संदूक कहलाता है। जल्दी पढ़ो, टाइम काटा। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। लिखा कि एक नई चीज को लेके उन्होंने परमेश्वर पर, एक नई गाड़ी को लेके उन्होंने वहां पे परमेश्वर के संदूक को वहां पे रखा। और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के सामने यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और बीड़ा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। देखा कि दाऊद और उसका घराना यहोवा के आगे लकड़ी के बने हुए सन के सामने क्या क्या साज दिखा, बोलना पड़ना? बीना, सारंगी, डफली और हर एक चीज को बजाते हुए क्या चले परमेश्वर के आगे, उस संदूक के आगे आगे वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, चल रहे थे, परमेश्वर की हमद कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि लोग देख रहे हैं, हजारों लोग मुझे देख रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये पागल हो गए, वो परमेश्वर के सामने ऐसे नाच रहे। लेकिन उनको किसी चीज की लज्जा नहीं आ रही थी। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये जीवन, ये जिंदगी किसकी है? परमेश्वर की। ये जीवन किसका है? परमेश्वर का। ये शरीर किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर के सामने परमेश्वर को खुश करने के लिए इसे चुप करा लो, संदूक को लेके आगे आगे लेके जा रहे थे और उसके आगे वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। वहां जब वे नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। लिखा कि उसने परमेश्वर के संदूक क्या किया? छू लिया, हाथ लगाया ना। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट सप्ताह यहाँ पे सबको निमंत्रित किया था कि वेदी पे आओ, देखो अभिषेक क्या है ना। ये पुराने समय की बात है। देखो परमेश्वर का क्रोध किस तरह से काम करता था। आज कितना अच्छा समय है, लेकिन फिर भी हम गलतियों पे गलतियां, गुनाह पे गुनाह करते। देखा कि वो ऐसे होने लगा, लेकिन उसने उस चीज को छू लिया और परमेश्वर का क्रोध तुरंत उस पर ऐसा आया कि क्रोध से क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई, वो इंसान मर गया। आप देखो इतने सालों से परमेश्वर, मैं बोलूंगा कि आप परमेश्वर को नहीं दे रहे, परमेश्वर आपको बर्दाश्त कर रहे हैं कि तो आज भी वापिस आ जा, आज भी तो मेरे पास आ जा, आज भी तो अपना जीवन मुझे दे दे, आज भी तो प्रार्थना कर। जो जिंदगी मैंने तुझे दी है, जिस पर्पस के लिए मैंने तुझे यहाँ पे भेजा है, वो पर्पस क्या हो सके? मेरा पूरा हो सके। इंसान अपने उद्देश्य को लेकर चल रहा है, 10 दिन में ये करूंगा, 20 दिन में ये करूंगा, 50 दिन में ये करूंगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक चीज प्लान की है कि आने वाले 10 दिन में, आने वाले 10 सालों में इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊंगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा। लेकिन वो कैसे परमेश्वर बढ़ाएंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, जो परमेश्वर का बनता है दान दसमत हम वो परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर से हम वफादारी रखेंगे, परमेश्वर से हम ईमानदार रखेंगे। अगर हम पढ़ेंगे तो हम लिखा कि दाऊद जी ने परमेश्वर के साथ ईमानदारी की, परमेश्वर के साथ वफादारी की, परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं की। उन्होंने ये नहीं देखा इतने लोग देख रहे हैं, चल रहे हैं कि मैं कैसे नाच रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, लोग मेरे पे ठट्ठा करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। लिखा उन्होंने किसको खुश किया? उन्होंने
सिर्फ परमेश्वर को खुश करने के लिए आगे आगे नाचते रहे। आप लोग ताली भी नहीं बजाते, जो एक गीत बार बार हम बोलते हैं वो भी नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका ध्यान उस चीज की ओर नहीं है। लिखा कि हर तरह से मैं परमेश्वर की हमद करूंगा। जब हम परमेश्वर की हमद हर तरह से करते हैं, परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को बोलते हैं कि इसके घराने के ऊपर, इसके घर के ऊपर मेरी आशीष को उंडेल दे, मेरे अभिषेक को इसके ऊपर उंडेल दे। हाँ, तब दाऊद प्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। देखा, दाऊद क्या हो गए? खुश हो गए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उज्जा पे प्रकट हो गया था। वो खुश हो गए कि हाँ, इन लोगों ने ऐसा काम किया। तो हाँ, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। हाँ, और यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। देखा कि आज के दिन तक भी ये नाम बना हुआ है। हाँ, और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? हाँ, देखा कि तब वो डर के परमेश्वर को कहने लगे कि परमेश्वर का संदूक मेरे यहाँ कैसे आ जाए, क्योंकि इंसान जानता है, पंजाबी जी कहते हैं शीशे के फूलों का देख लो अपने अंदर की है। वो जानता है कि मैंने क्या किया है, मेरे कितने गुनाह हैं, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर कितने ऐसे गुनाह हैं कि मैं परमेश्वर को या परमेश्वर की चीज को अपने घर में लाके नहीं जा सकता। लेकिन आज मैं कहूँगा कि हम मुबारक लोग हैं जो इतनी गलती पूरे सप्ताह पूरे महीने हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के भवन में भी बैठे हुए हैं, फिर भी हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं। देखा, उसने हाथ लगाया और परमेश्वर का क्रोध ऐसे भड़का कि वो मर गया। अब देखो, हम सब पूरी शरीर में, पूरी बॉडी में हम बैठे हुए हैं। ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर हमें, मैं कहता हूँ परमेश्वर हमें बर्दाश्त करने के, देखने के, आज भी तो प्रार्थना कर, आज भी तो मेरे लिए अपने आप को समर्पित कर, आज भी तो मेरे लिए अपने आप को दे दे। हाँ, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदोम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा। और यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। देखो, एक इंसान ऐसा था जिसने हाथ लगाया और मृत्यु हो गई, लेकिन एक इंसान ऐसा था कि जिसके घर में वो संदूक व बरकत परमेश्वर की 3 महीने तक टिकी रही। 3 महीने, एक हाथ लगाने में 1 सेकंड लगता है, एक पल लगता है, लेकिन एक ऐसे भी इंसान थे परमेश्वर की नजर में वो इतने धर्मी थे कि उनके घर में वो संदूक 3 महीने तक टिकी रही। और वचन में लिखा कि परमेश्वर ने को क्या दिया? आशीर्वाद दिया, परमेश्वर को आशीष दी, क्योंकि वो लोग उस चीज के योग्य थे, वो लोग उस चीज के काबिल थे। उन्होंने परमेश्वर के सामने ऐसा कोई जिंदगी में वो काम नहीं किया था कि परमेश्वर की वो अभिषेक से भरी हुई चीज उनके घर में से टिक ना सके, जब उनको कोई नुकसान हो सके। हाँ जी, बोलो। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी। तब उन्होंने उनको बताया कि जो उसका घर है और जो कुछ उसके घर में सब लोग पास में भी हैं, उस संदूक के कारण, जिस संदूक के कारण एक इंसान की मृत्यु हो गई थी, वहां पे लिखा कि दूसरे उसी संदूक के कारण उस घर में, उस घराने पे सभी क्या हो गया? परमेश्वर का आशीर्वाद उतर आया, परमेश्वर का अभिषेक उतर आया, परमेश्वर का बरकत उनके घर में उतर आया उसी संदूक के कारण। दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। देखा, उन्होंने उनके वहां से लेकर दूसरी जगह पे परमेश्वर का संदूक को कैसे पहुंचाया? आनंद के साथ। आज हम परमेश्वर के घर में जब आना होता है, वो जितनी करो टाइम हो गया तेनों इस तरह तुझको ऐसे ये हो गया। लिखा, वो आनंद के साथ परमेश्वर का काम किए। इसलिए के वचन में लिखा है कि जब भी परमेश्वर के घर में आओ, आनंद से आओ। आनंद के साथ उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या चीज को पहुंचा दिया, परमेश्वर के काम को समझ के। ये नहीं समझा कि हाँ हमने सिर्फ फर्ज अदा करना है, परमेश्वर के घर में जाके या परमेश्वर के भवन में जाके हमने सिर्फ ऐसी चीज करनी है। जब यहोवा का संदूक उठने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। दोबारा पढ़ना इस वचन को। कौन सी वचन बोले? 16 पढ़ो। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था,
तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। देखा जब उसके नगर में संदूक आ रहा था, शाऊल की बेटी मीकल ने खड़े होके खिड़की में से झांक के दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते हुए देखा। राजा को लोगों ने देखा, ये राजा क्या हो गया, लोग क्या तो बोलते हैं पागल हो गया, क्या कहता है, एक संदूक के सामने ऐसे नाच रहा है। हम देखो एक राजा अगर परमेश्वर के सामने ऐसे अपने आप को अर्पित कर रहा है, अपने आप को ऐसे खुश, परमेश्वर को खुश करने के लिए ऐसे काम कर रहा है, तो मेरे और आपके लोगों के लिए कितना अच्छा है, कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर के घर में परमेश्वर के कामों के लिए खुशी खुशी करें। देखा क्या नाम है, साउल की बेटी मीकल, साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक के देखा, उसने झांक के देखा कि ये राजा, दाऊद का राजा यहोवा के सामने कैसे नाच कूद रहा है। हाँ आगे बढ़ो। और मन ही मन में तुझ जाना, देखा उसने पूरा जाना, पूरा समझा कि ये कैसे कर रहे हैं कि परमेश्वर का एक संदूक लेके जा रहे हैं और ये आगे से उसके सामने ऐसे नाच रहे हैं। एक जगह पे मैंने वीडियो में देखा था, सिर्फ उन्होंने ऐसे कोई चीज डाली हुई थी, बाकी उनको ये भी चिंता नहीं थी कि मेरे कपड़े ऐसे नहीं है। उन्होंने किसी चीज की शर्म नहीं की, किसी चीज की लज्जा नहीं की, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की हमद के लिए अपने आप को निशावर कर दिया। हाँ, लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। हाँ, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और लिखा परमेश्वर के सामने उन्होंने होम बलि और मेल बलि दोनों को चढ़ाया। हाँ, जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। लिखा जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को क्या दिया, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद कैसे मिला, जब वो बलि चढ़ा चुका, जब परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया, परमेश्वर को दान दिया, परमेश्वर को दसवंध दिया, इतनी कुछ चीजें उन्होंने परमेश्वर को दी। उसके बाद में उन्होंने परमेश्वर से आशीर्वाद को लिया। आज हम सोचते हैं जितनी सैलरी आती है, जितना कुछ आता है, अपने घर में चलाओ, अपने घर चला लो, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए मत दो। इसीलिए हमारी जिंदगी में मुश्किलें परेशानी आती हैं, क्योंकि हम लेते हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर को हम वापस नहीं करते। देखा कि होम बलि और मोम बलि जब वो चढ़ा चुके, तब प्रजा के साथ उसको क्या किया, आशीर्वाद दे दिया। पहले उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए किया। हाँ, तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े। लिखा उन्होंने अपनी बेटी उनके सामने, दाऊद के सामने मिलने के निकले। उन्होंने कहा कि आज इस्राइल का राजा अपने शरीर को अपने कर्मचारी दासियों के सामने ऐसे किया था जैसे कि बिल्कुल वो निकम्मा हो। उन्होंने अभी आपको पता ना कि देखा मैंने एक जगह पे, तो उन्होंने अपने कपड़ों को भी परवाह नहीं की कि मैंने क्या पहना है या मैंने क्या नहीं पहना, उस चीज को जो उन्होंने नहीं देखा। आज हम देखते हैं चर्च जो उतना टाइम इबादत में ढंग से नहीं बिताते, जितना टाइम हमें चर्च आने के लिए तैयार होने के लिए चाहिए, कि लोगों को दिखाना है कि हम धर्मी हैं, दिखाना है कि हम धर्मी है, अंदर हमारे कुछ भी ना हो। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा शुरू में से 30,000 लोगों को इकट्ठा किया और सबके सामने उन्होंने नाचना शुरू किया। उन राजा की बेटी मकील ने आके देखा कि आपने अपनी ऐसी हालात बना के रखी हुई है कि जैसे कर्मचारी होते हैं, दास होते हैं, उनसे भी आप नीचे लग रहे हो, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आगे क्या वो कहते हैं, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल दोबारा पढ़ना। लिखा यहोवा ने जिसने तेरे घराने और तेरे पिता को छोड़कर मुझ पर अपना क्या किया, अनुग्रह किया। क्यों अनुग्रह किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना हुआ था अपने काम के लिए। परमेश्वर को पता था कि ये इंसान के अंदर वो समझ है कि ये मेरा काम कर सकता है, ये मेरे काम के लिए किसी के सामने जाने से ये शर्माएगा नहीं, इसको जो कुछ करना पड़ेगा मेरे काम के लिए करेगा। उस इंसान के अंदर, वो राजा के अंदर वो क्या थी, वो क्वालिटी थी, वो गुण था, वो शर्माता नहीं था, लज्जित नहीं थे परमेश्वर काम के लिए। इसलिए उन्होंने बोला कि तेरे पिता और समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर
देखा समस्त घराने, सारे घराने, सारी फैमिली के छोड़कर परमेश्वर ने किसे चुना? मुझे चुना परमेश्वर ने। हाँ प्रधान होने को ठहरा दिया। हाँ, परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया? प्रधान होने के लिए, परमेश्वर ने राजा होने के लिए ठहरा दिया। हाँ उसके सम्मुख में ऐसा नाचा, हाँ, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। अरे बोलते कहते जो अपने बोलना आप बोलते हो, जैसे वह परमेश्वर के सामने नाचा, आने वाले समय में, आने वाली जिंदगी में भी मैं ऐसे परमेश्वर के सामने नाचता रहूंगा, परमेश्वर की हमद करता रहूंगा, परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या करता रहूंगा? देता रहूंगा। हाँ और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। हालेलुया। देखा, अगर आप मुझे बुरा समझते हो तो मैं इससे भी अधिक क्या बन जाऊंगा? बुरा बन जाऊंगा, इससे भी अधिक तुच्छ बन जाऊंगा। ये मत सोचो कि लोग देख रहे हैं हमें, कि लोग देख रहे हैं हमें, लोग जांच रहे हैं ये कैसी प्रार्थनाएं कर रहा है, क्या है कोई, हम सब कुछ आपसे बोलते हैं या हम कैसे चीजें करते हैं। देखो कि उस नजर से मत देखो। लोगों के नजर में अगर तुम तुच्छ बन गए, अगर तुम नीचे बन गए तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप परमेश्वर की नजर में क्या बन गए? ऊंचे बन गए। क्योंकि परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं कि इसने मेरे कारण लोगों के सामने अपने आप को नीच बना दिया, मेरे लिए अपने आप को क्या बना दिया? शून्य बना दिया। तो परमेश्वर ने लिखा, उनको लिखा यहाँ पर आपने पढ़ा कि परमेश्वर ने सब राजा और उसके घराने को छोड़कर, उसने बोला कि सब चीजों को छोड़कर, तेरे घराने को, तेरी फैमिली को, तेरे खानदान को छोड़कर परमेश्वर ने इसे चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना। तो परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना अनुग्रह किया। तो कभी उसने बोला कि मैं इससे भी नीचे बन जाऊंगा, तेरी नजर में अगर मैं बुरा हूँ तो मैं इससे बुरा बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर का क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए, परमेश्वर की अनॉइंटिंग चाहिए, कि परमेश्वर की नजर क्या पे हो? परमेश्वर की नजर मेरे पे हो। मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया कि ऐसे आप बनो कि मिलियन लोगों में से भी परमेश्वर की नजर आप पे हो, और आप मिलियन लोगों में से भी आप हीरे की तरह चमको। ऐसे अपने आप को बनाओ, कोहे रोड बनाओ, और ऐसे काला कोड़ा मत बनो कि वो दूर से नजर आए परमेश्वर को, ये इंसान ऐसा है जो मेरे वचनों के ऊपर नहीं चलता। लिखा वहां पे कि इतने राज्यों को छोड़कर, सारे घराने को छोड़कर परमेश्वर ने किसे चुना? मुझे चुना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। वो शुरू से जो कुछ उन्होंने किया वो परमेश्वर के देख के किया। क्या ये बाइबल के अनुसार है? क्या ये हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया उसके अनुसार है? तो हमें भी चाहिए अपने जीवन को हम परमेश्वर के साथ बांटे। जो जिंदगी हमें परमेश्वर ने दी है उस समय हम परमेश्वर के साथ बांटे, ताकि जैसे परमेश्वर ने उस घराने को छोड़ के दाऊद जी के ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को घेरा, उनको चुना, वैसे ही परमेश्वर सब लोगों को छोड़कर आप प्रार्थना करो, अपने आप जिंदगी में प्रण करो कि परमेश्वर हर एक चीज को छोड़ के आप मेरे ऊपर अपने अनुग्रह को करो, हर एक चीज को छोड़ के आप मुझे बढ़ाओ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको बरकत दे। आइए हम एक भजन बोलेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के दान के लिए, और उस भजन के द्वारा हम सब दान देंगे। परमेश्वर इस कलाम के ऊपर आपका अनुग्रह हो, और अब पढ़े जाने पे, सुने जाने पे हर एक के ऊपर आपका अभिषेक पड़े। अब हर एक को बड़ा और सेवा करो। तो